चलिए, आप सभी लोगों को इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। फिजिक्स का ये क्लास चल रहा है, आप लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं? तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आज जो फिजिक्स का चैप्टर देखेंगे, तो फिजिक्स का बहुत अच्छा चैप्टर है जिसका नाम है ना, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इस चैप्टर का ही नाम है क्या चीज? कार्य, ऊर्जा और शक्ति। आप देखिए बहुत ध्यान से, कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में बहुत आसान है, सिर्फ समझने की जरूरत है। देखिए, कार्य को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि कार्य को हम लोग अंग्रेजी में वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क। तो कार्य को अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे वर्क। ऊर्जा है तो ऊर्जा को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी। ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एनर्जी। याद रखिएगा इस सबको। एंड शक्ति है तो शक्ति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पावर। शक्ति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पावर। तो वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है ना? तो आज हम लोगों को फिजिक्स में यही चीजों को बारे में पढ़ना है। आप लोग सीधा बैठ जाइए और बढ़िया से बैठ जाइए, ताकि हम बढ़िया से आप सभी लोगों को समझा सके, सभी लोगों को बता सके। तो इसमें जरा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, कार्य की परिभाषा को रटन नहीं बना। साइंस रटने का चीज नहीं है, साइंस हर चीज को समझने का है कि नहीं? अगर आप रटते हैं तो साइंस आप स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं। साइंस समझने का चीज है। ब्रेन जिसके पास है वही साइंस को समझ सकता है। और फिजिक्स है भैया, साइंस का सबसे मने गुड़ चीज है फिजिक्स। इसलिए इसमें रटना तो है ही नहीं, इसमें तो समझने की बात है। और आसानी से कोशिश करेंगे कि आपको हम समझा दे, है कि नहीं? सभी आप लोगों के क्लास में पढ़ने के लिए यही वाला है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसको आप देख ले बढ़िया से। सबसे पहले हम यहाँ पे हम कार्य को देखते हैं। हम किसको देखेंगे? कार्य को। कार्य जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्क। क्या बोलते हैं? वर्क। हम लोग इसी को बहुत अच्छे से समझेंगे, इसी को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आप जो वर्क पढ़ रहे हैं, या सबसे पहले आप इस चीज को जानिए कि वर्क मीन्स कार्य होता है, और वर्क डब्ल्यू से शुरू होता है। किस चीज से शुरू होता है? डब्ल्यू से शुरू होता है ना? तो हम लोग इस बात को सबसे पहला लाइन में लिख दीजिए कि कार्य को, है ना, कार्य को हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं। किस चीज से सूचित करते हैं? डब्ल्यू से सूचित करते हैं। ये अध्याय 5 है। ये अध्याय कितना है? 5 है ना? कार्य को हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं। हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं। तो ये तो सबसे बड़ी पहचान हो गई कि जहां डब्ल्यू आप लिखा हुआ देख लीजिएगा तो समझिएगा कि वह कार्य है। वह क्या है? कार्य है। और सबसे पहले इसकी परिभाषा से अच्छा है कि इसका सूत्र पढ़ लीजिए। सूत्र जब पढ़िएगा तो आपको जो है ना, आपको जो है परिभाषा भी समझ में आ जाएगा। तो कार्य का जैसे ही हम लोग सूत्र पढ़ते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर लिखा जाता है बल गुना विस्थापन। क्या लिखा जाता है? विस्थापन। और विस्थापन और दूरी को तो हम समझाए हैं, है ना? दो वस्तुओं के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, है कि नहीं? जैसे हम आपको उदाहरण भी दिए थे। क्या उदाहरण दिए थे? कि कोई व्यक्ति है, यहां से यहां गया, है ना, कितना किलोमीटर? तो 3 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। कोई व्यक्ति है, ए से बी तक गया 3 किलोमीटर, बी से सी तक गया कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। तो अगर आपसे कोई दूरी पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा? 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, यानी कि 7 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 7 किलोमीटर। लेकिन जैसे ही हम विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन कहता है कि हमको ए से जाना है, सी पर पहुंच जाना है। ए से चलना है, सी पर पहुंच जाना है। तो सी पर पहुंचना है तो भैया हम ऐसे ऐसे घूम करके नहीं जाएंगे, हम सीधा यहां से जाएंगे।
तो ए से जो सी की दूरी होगी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन। और विस्थापन बोले तो ये लगभग कर्ण के बराबर है। चूंकि यहाँ पे ऐसे के ऐसे बात जाइएगा तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। और कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर, है ना, जोड़ आधार स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर। तो हो जाता है 4 चौका 16 और 3 तिहाई 9 यानी कि 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5 यानी कि 5 किलोमीटर। जहां दूरी 7 किलोमीटर है वहां से ए से सी तक पहुंचने में कितना दूरी लगा, 5 किलोमीटर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो यही कहता है कि कार्य जो है बल गुना विस्थापन, यानी कि न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो बल गुना जो विस्थापन है, अच्छी बात है। अब इस चीज को देखिए ध्यान से। अब इसको जरा सा हम लोग संकेत में हम इसको बदल देते हैं। तो भैया कार्य को कहा जाता है W, बल को कहा जाता है F, और गुना इसको क्या कहा जाता है, विस्थापन को S। क्या लिखते हैं हम लोग, S। पढ़े ना कि S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, या V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर जो 2AS। तो S क्या है, विस्थापन है, न्यूनतम दूरी है कि नहीं। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? तो देखिए ये हम लोगों ने लिखा। अब जरा सा सोचिए कि इसका फार्मूला क्या हो सकता है। आप एक चीज को और ध्यान समझिए, यहां पर एक चीज और बात को समझिए, एकदम सुनते चलिए, समझ में आपको आने वाला है, सब कुछ समझ में आने वाला है। हम चाहें तो इस चैप्टर को तुरंत 1 घंटा में समाप्त कर दें, लेकिन समाप्त हमको नहीं करना है, आपको समझाना है। इसीलिए हम थोड़ा समय भी लेंगे, समझे कि नहीं। तो आप लोग इसको समझिए बहुत ध्यान से, तब हम लोग इसके अनुसार अगर हमको परिभाषा लिखना होगा तो परिभाषा क्या लिख सकते हैं। तो परिभाषा तो एकदम आसान है वर्क का, कि बल और विस्थापन, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कह सकते हैं, कार्य कह सकते हैं। हो गया कि नहीं परिभाषा। बल और विस्थापन को क्या किए, गुना किए, तो बल और विस्थापन के गुणनफल को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, कार्य। समझे कि नहीं, परिभाषा बन गई कि नहीं बन गई। बल कैसा राशि है, तो बल कैसा राशि है, तो बल एक अदिश राशि है। हम आपको अदिश और सदिश भी पढ़ाए हैं, है कि नहीं, पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। गति के आधार पर, अगर गति की हम बात करें तो उसके आधार पर राशियां कितनी प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, है कि नहीं। आपको यहां पे हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, है ना। या इसी को इधर साइड कर देते हैं, इधर थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए तो जरा सा, हमने आप लोगों को क्या बताया था कि राशि जो है वह 2 प्रकार का होता है। राशि कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का है। एक होता है आपका सदिश राशि। कौन सी राशि, सदिश राशि। एक होता है आपका क्या चीज, अदिश राशि। क्या होता है, अदिश राशि। तो देखिए ध्यान से, सदिश राशि हो या अदिश राशि हो, दोनों में परिणाम होते हैं, दोनों में परिणाम होते हैं। परिणाम बोले तो जैसे कोई वस्तु है, तो कोई वस्तु है तो उसमें या तो वेट, अगर वस्तु भारी लिए होंगे तो उसका वेट होगा 5 केजी, 7 केजी, 10 केजी, तो ये परिणाम है कि नहीं। या मीटर क्या है, परिणाम है। 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, ये सब क्या है, वस्तु का परिणाम है कि नहीं है। केजी क्या है, वस्तु का, ग्राम क्या है, वस्तु का परिणाम है। तो ये परिणाम तो इसमें भी होगा और परिणाम इसमें भी होगा, दोनों में परिणाम होंगे। लेकिन जो सदिश है, तो दिशा सहित, स के मतलब सहित और दिश के मतलब दिशा, दिशा के मतलब कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जो दिशा है वो, समझे कि नहीं। तो जिसमें दिशा हो, दिशा सहित हो, है कि नहीं, गति हो उसमें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश। उसको क्या बोलते हैं, सदिश। तो इसमें दिशा होना चाहिए, लेकिन इसमें कहता है कि अदिशा, यानी कि दिशा न हो, तो इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अदिश। क्या कहते हैं, अदिश। हमने कहा था जितना गति हो, गति का मतलब कि वेग हो, तो आपका वेग जो हो जाएगा से क्या है, सदिश राशि है। वेग कैसा राशि है, सदिश राशि। वेग बोलिए, संवेग बोलिए, बल बोलिए, त्वरण बोलिए,
ये सब के सब क्या है? सदिश राशि है। सब के सब क्या है? सदिश राशि है। इसके अलावा और इस मैटर को समझिए कि आपका जो है संवेग, आवेग भी आपका सदिश राशि है ना, या हम लोग कहते हैं संवेग है, ये है। अब जैसे कोणीय आवेग हो गया तो ये भी सदिश राशि है। आवेग या कोणीय संवेग ही हो गया तो ये क्या हो गया? सदिश राशि है। कोणीय संवेग क्या है? सदिश राशि है। मतलब जिसमें गति हो, दिशा हो, है कि नहीं? परिणाम तो दोनों में रहेगा, लेकिन जिसमें दिशा होगा वह सदिश राशि होगा। अब अदिश राशि में कौन कौन आएंगे? तो इस सब के सब कार्य, ऊर्जा और शक्ति सब जो पढ़ रहे हैं, सब में क्या है? दिशा है ही नहीं। कार्य हो, ऊर्जा हो, है ना, शक्ति हो, है कि नहीं? ये सब क्या है? अदिश राशि है। ये सब के सब क्या है? अदिश राशि। समझ में आ रही है बात? आपका विद्युत धारा भी क्या है? विद्युत धारा में गति है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी तरह से सदिश राशि नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। तो अभी बताइए कार्य क्या था? अदिश राशि है। कार्य क्या है? अदिश राशि है। समझे कि नहीं? एक चीज और समझिएगा, जितने भी सदिश राशि होते हैं उनके गुणनफल को हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं। कैसे दिखलाते हैं? क्रॉस करके, गुणनफल को क्रॉस करके। लेकिन जो अदिश राशि है ना, उसके गुणनफल को हम लोग डॉट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डॉट। आया समझ में? अदिश राशि वाले जितने भी होंगे उन लोगों में जो गुना होगा वह गुना क्रॉस से नहीं बल्कि किससे दिखाते हैं? डॉट से। कैसे दिखाते हैं? डॉट। और जब भी आप क्रॉस के हटाइएगा तो इसमें एक कोण आ जाएगा। क्या हो जाएगा? कोण। जो आपको अभी नहीं पढ़ना है, कोण के बारे में पढ़ना है आप लोगों को किस क्लास में? क्लास 10 में। यानी कि लेकिन अभी अब ध्यान में रखिएगा, है ना, कि ऐसा होता है, बल्कि इसको याद ही कर लीजिएगा कि अगर क्रॉस को हटाएंगे तो इसका कोना हो जाएगा साइन थीटा के आधार पर। किसके आधार पर? साइन थीटा के आधार पर। और जब डॉट को हटाएंगे तो ये बदल जाएगा कॉस थीटा में। किसमें बदल जाएगा? कॉस थीटा में। जैसे यहां इस दीवार और इस दीवार के बीच में कोना बन रहा है, तो इस कोण को जब क्रॉस में होगा तो साइन थीटा में बदल जाएगा, और जब डॉट में होगा तो किसमें बदल जाएगा? कॉस थीटा में। तो साइन थीटा कॉस थीटा आपको मिलेगा त्रिकोणमिति में, मैथ में पढ़ने के लिए। आप लोगों को नहीं पढ़ना है तो अब बोलिए सर साइन थीटा कॉस थीटा क्या? यहां तक तो समझ में आया, लेकिन साइन कॉस क्या है तो 10 में पढ़िएगा। अभी याद कर लीजिए कि जब क्रॉस को हटाते हैं तो साइन थीटा आता है, और जब डॉट को हटाते हैं तो क्या आ जाता है? कॉस थीटा आ जाता है। समझ में आ गई बात? तो अदिश राशि जितने भी होंगे तो अदिश राशि को किससे डिनोट करेंगे? डॉट से। तो अब यहाँ पे हम क्रॉस लिखे हैं तो सही लिखे हैं कि गलत लिख दिए? तो गलत लिख दिए। यहाँ क्रॉस नहीं होना चाहिए। क्रॉस किसके लिए है? जो सदिश राशि है। क्रॉस किसमें लिखे हैं? सदिश राशि में। यहाँ गुना को कैसे दिखलाना है? डॉट से। यहाँ गुना को कैसे दिखलाना है? डॉट से। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? सीधा बैठो ना जी, है ना। इसमें गुना को कैसे दिखलाना है? आवाजें नहीं आ रही, कैसे दिखलाना है? लेकिन सदिश राशि का गुणनफल होगा तो उसको कैसे दिखलाएंगे? आया समझ में? तो यहां लिखे हैं कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, तो गलत हो गया ना। यहाँ पे गुना का चिन्ह हटेगा। यहाँ पे गुना का चिन्ह क्या हो जाएगा? हटेगा। यहाँ पे हम लोग गुना के चिन्ह को हटाएंगे। देखिए यहाँ पे हटाएंगे, यहां से भी हटाएंगे, और सीधा इसमें क्या लग जाएगा? डॉट दे देंगे। क्या दे देंगे? डॉट। अब आ गया समझ में? अब देख लीजिए, अब यहां पे देखिए जब इसको डॉट से हटाए तो अब परिभाषा को जरा सा ध्यान से समझिए। अब परिभाषा को लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? तो देखिए बल किसको, परिभाषा क्या हो जाएगा? बल और विस्थापन। बल और विस्थापन। बल और विस्थापन के सदिश गुणनफल लिखे कि अदिश गुणनफल लिखे? बताइए आप लोग, जोर से बोलिए। अदिश गुणनफल को। किसको? अदिश। क्यों अदिश लिख रहे हैं? क्योंकि एक तो यहां डॉट है, और कार्य जो है से कैसा है? तो एक अदिश राशि है। कार्य कैसा राशि है? अदिश राशि। तब यहां लिखेंगे कि बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को। किसको? अदिश गुणनफल को।
अदिश गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। अदिश गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कितना बच्चा को समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए विस्थापन कहिए न्यूनतम दूरी है। देखिए आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप जो है बक्सा माथे पर उठा लिए और आप यहां से कहीं जा रहे हो, चाहे उस छत पर चढ़ जा रहे हो लेकर के, चाहे आप स्टैंड में हितनाता को पहुंचाने जा रहे हो, है ना, या जो है से कहीं जा रहे हो, उससे मतलब नहीं है। फिजिक्स कहता है कि कार्य आप नहीं कर रहे हैं। जब आप सर पर कोई मोटरी लेकर के जा रहे हैं तो उसको जो है से कार्य करना नहीं कहा जाता है। आप जाते हैं फील्ड में, है ना, फील्ड का 5 चक्कर लगाते हैं, तो फील्ड का 5 चक्कर लगाते हैं तो क्या आपने कार्य किया? तो फिजिक्स कहता है कि कार्य आपने नहीं किया। आ रहा है समझ में? तो भैया ये कौन मैटर हो गया? हम दौड़बो किए, पसीनों निकाल दिए, अब कह रहा है कि कार्य होइबे नहीं किया। तो आपको याद होगा एक बात, क्या याद होगा? हम जब विस्थापन पढ़ाए थे तो हम आपको बोले थे कि कोई आदमी यहां से उठा और इसका 1 चक्कर लगा दिया और फिर यहीं पर पहुंच गया। ए से शुरू किया, 1 चक्कर लगा दिया और फिर कहां पहुंच गया? ए पर पहुंच गया। तो ए से शुरू किया और ए पर पहुंच गया, तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 0। याद है? अब बताइए, तो जैसे ही विस्थापन 0, तो 0 में किसी से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0। अरे भैया W बराबर है एफ एस क्या है? विस्थापन है ना। ए से शुरू किए और पुनः ए पर पहुंच गया, तब विस्थापन कितना हो गया? 0। विस्थापन कितना हो गया? 0। तो अगर हम एस के जगह पर यहां पर एफ गुना 0 लिख देंगे तो ये 0 ना होगा? तो बताइए ना, वर्कवा कितना हुआ? 0। तो हम गलती बोल रहे थे कि सही बता रहे थे? और जिसको समझ में आया वो अपना ठोकिए, जिसको समझ में आया वो ठोक सकता है। तो अब बताइए कि आप फील्ड में गए, 5 चक्कर लगाए, तो आपने कोई कार्य किया? आप वहां से हटो, तुम हटो, तुम वहां से ओला परमिट पर चलो, था हटो वहां से, कहे तो वहां से कहता क्लास से बाहर कर देंगे सीधा हम एकदम। तो इसको हम लोग कहेंगे कि आपने कार्य किया है? क्योंकि विस्थापन आपने किया ही नहीं, विस्थापन हुआ ही नहीं। आप 5 चक्कर ना, आप 50 चक्कर लगाइए या चक्कर लगाते मर जाइए, तो ये फिजिक्स कहेगा कि आपने कार्य नहीं किया। क्यों नहीं किया? अहिजे से चले, अहिजे पहुंच गए, यहीं से चले, यहीं पे पहुंच गए, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, है कि नहीं? बैठे बैठे यूं ही चुप हो जाता हूं मैं, सोचते सोचते कहीं खो जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? नहीं। वो हो गया आपका बीमारी। जो मानव स्वास्थ्य एवं रोग में मेरा वीडियो है उसमें पढ़ लीजिएगा, उसको कहते हैं थकान की बीमारी। चलते चलते ही रुक जाता हूं मैं, मतलब प्यार नहीं है, वो बीमारी है, तू थक जाता, थकान की बीमारी है ना। कहते कहते ही चुप हो जाता हूं मैं, तोरा जो है हाइड्रोफीबिया की बीमारी है, जल से भाग रहा है कि नहीं? तुम जो है इस सब बीमारी के लक्षण है ना। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, तो मुझे नींद ना आए, तो आपको निद्रा बीमारी है कि नहीं? आपका जो है पिनियल ग्लैंड सही से काम नहीं कर रहा है। तो उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति 1 चक्कर, 2 चक्कर, 5 चक्कर, 10 चक्कर, 20 चक्कर, जितना चक्कर लगाना है लगाते रहे, फिजिक्स बोलता है कि आप कार्य नहीं किए। क्योंकि विस्थापन की परिभाषा है कि यहां से दौड़ करके अहिजे पहुंच जाए, जहां से चले अगर ओहिजे पहुंच गए तब विस्थापन हो जाएगा लड्डू, और लड्डू में किसी से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा लड्डू। तो अब बताइए ना, यहाँ 0 रख दिए तो वर्कवा हो गया क्या? 0।
आपने वर्क काम नहीं किया। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? अच्छा तो सर इसको भी बता दीजिए जरा सा कि हम सर बक्सा लेकर के नानी के पहुंचाने गए थे बस पर, आप कह रहे हैं कि काम ही नहीं हुआ है। तो हाँ, आप काम नहीं किए हैं। अब देख लीजिए, अब बढ़िया से इसको समझिए। अब यहां पर एक चीज को और समझ लीजिए ध्यान से जरा सा। अभी आपने देखा कि W बराबर FS, यहां पर क्या लिखे, बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को, यानी कि F अदिश ऐसे कर दिए हैं। कोई दिक्कत है? अब हम लोग देखिए W बराबर क्या लिखेंगे, तो F S, डॉटवा को हटा दिए, तो डॉटवा हटेगा तो क्या चीज यहां रख जाएगा, कॉस थीटा। क्या लगा देंगे इसमें, कॉस थीटा। अब यहां पे देखिए तो S क्या है, तो S तो विस्थापन है। S क्या है, विस्थापन। कॉस थीटा क्या है, ये तो कोना है, ये कोण है। और F क्या है, तो ये तो बल है। ये क्या है, बल है। तो बल, विस्थापन, कोण, यहां तक समझ में आ गया बात है? अब देखिए जरा सा ध्यान से, अगर अभी आप लोगों ने बताया, अभी आप लोगों ने क्या बताया कि सर जी, बिट्टू सर, हाँ बोलो, तो हम बताए यही, देखिए क्या बताए इससे आप लोगों ने कहा, अभी आप लोगों ने क्या कहा, अभी आप लोगों ने यही कहा कि अगर विस्थापन शून्य हो जाए, अगर क्या हो जाए, विस्थापन क्या हो जाए, एकदम ध्यान से समझिए। अगर विस्थापन, विस्थापन बोले तो S, अगर विस्थापन क्या हो जाए, शून्य, शून्य बोले तो क्या चीज, जीरो। तो यदि विस्थापन क्या हो जाए, शून्य, तो कार्य क्या हो जाएगा, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य मैंने W बराबर क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा शून्य। क्या हो जाएगा, शून्य। अभी बताए ना आप लोग, कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अच्छा अभी एक चीज आओ आप लोग बताए, क्या बताए कि कोई व्यक्ति किसी गोलाकार मैदान को 5 चक्कर लगाता है। कितना चक्कर लगाता है, 5 चक्कर। तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन क्या है, शून्य है। क्योंकि विस्थापन क्या है, शून्य है। तो इस बात को भी आपने कहा कि कोई व्यक्ति किसी गोलाकार मैदान का 5 चक्कर या 15 चक्कर या जितना चक्कर उसको लगाना है लगाते रहे। कोई व्यक्ति किसी गोलाकार मैदान का कितना चक्कर, 5 चक्कर लगाता है, 5 चक्कर लगाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। अब कोई पूछेगा कि शून्य काहे होता है, तो आंसर क्या दीजिएगा, क्योंकि विस्थापन कितना होता है, शून्य होता है। क्योंकि विस्थापन कितना होता है, शून्य होता है। आगे समझ में, क्योंकि विस्थापन कितना होता है, शून्य हो गया। और विस्थापन किसे कहते हैं, तो दो वस्तुओं के न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन। तो अब भैया सुनिए ना, अब यहां से कोई आदमी ऐसे घूम रहा था, यहां से शुरू किया और वही पहुंच गया, तक विस्थापन कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो शून्य हो गया। और शून्य हो गया तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, पूरा वर्क ही क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है बबुआ? चलिए ठीक है। अब देख लीजिए, तो आए सर ये आप जो बात बोले, तो इसका मतलब तो और बहुत सारा चीज निकल रहा है, दिमाग में ख्याल आ रहा है। तो हाँ ख्याल करो, क्या चीज ख्याल आ रहा है, तो सिर्फ सर यही शून्य हो रहा है, ग्रह भी तो सूर्य का चक्कर लगा रहा है। सोचिए ध्यान से, ग्रह किसका चक्कर लगा रहा है, सूर्य का। तब तो जहां से ग्रह वो शुरू करता है वो जब फिर से तो पहुंच ही जाता है, तो उसका भी कार्य शून्य होगा। तो हाँ शून्य है, ग्रह भी अपना कार्य क्या कर रहा है, शून्य। कोई कार्य नहीं कर रहा है, ग्रह का कार्य नहीं है जो कर रहा है बदमाशी, बोल भी नहीं करता है पीछे से। समझ में आ रहा है तो ग्रह जब सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसने कोई काम किया, ग्रह ने नहीं।
काहे नहीं काम किया, तो जहां से शुरू किया वही जब कुछ दिन के बाद पहुंच जा रहा है, तो जहां से शुरू किए वही जब पहुंच गए, तब विस्थापन जीरो, मतलब कार्य जीरो, मतलब कार्य जीरो। तो सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रह का भी कार्य जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। चंद्रमा किसका चक्कर लगा रही है? पृथ्वी का। तो चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? यस। अब फिजिक्स समझ में आ रहा है? फिजिक्स समझ में आ रहा है? तो यही बात को फिर से लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? कि ग्रह, ग्रह के मतलब टोटल ग्रह कह रहे हैं। पृथ्वी भी या जितना मंगल शनि बुध जितना भी है सब के बारे में कह रहे हैं कि ग्रह जो होते हैं सब के सब ग्रह, सब माने सब माने सभी, है ना। ग्रह सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है? चक्कर लगाने में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कोई पूछ दिया किया गया कार्य है कि नहीं? फिर से समझिए, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में किया गया कार्य। अब कितना कार्य किया है? तो इसका कार्य है 0/सन्नाटा। 0 होता है, 0 बोले तो शून्य होता है। यानी कि ग्रह जो है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा, तब पूछेगा कि कितना कार्य किया ग्रह, तो 0 कार्य किया। कौन बोलता है? फिजिक्स। क्या बोलता है? कि कोई कार्य नहीं किया है। अब उसी प्रकार से आप देखिए तो चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का। चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में जो कार्य करता है वो कार्य क्या होता है? 0 होता है। वह क्या होता है? 0 होता है। कितना बच्चा को आ गया? चलिए, हमने कहा कि बक्सा लेकर के माथे पर आप कहीं जा रहे हो, या टोकरी लेकर के जा रहे हो, या फल बेचने वाला माथे पर फल लेकर के जा रहा है, दिन भर घूम रहा है, क्या उसको कार्य कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? समझिए। क्यों नहीं कहेंगे? समझिए। कैसे समझिएगा? देख लो, यह है मुनिया। कौन है? मुन्नी। इसका माथा में केस रखेगा तब नहीं मुन्नी रहेगी, है ना। ये मुनिया रे, मुनिया, ए मुनिया। देख लो ये मुनिया, माथा पर क्या ले लिया? टोकरी। बड़का हाथ है इसका जी। माथा पर क्या ले लिया है? टोकरी, है कि नहीं? तो टोकरी ले लिया, तो अब ध्यान से समझो, कोई चीज ले लिया है, जा रही है, तो इसको बताइए। तो दिन भर बेचारी चल रही है, कर रहे हैं कि सर काम ही नहीं है। कहां सोचो, आप भी बोले वो कि काम नहीं कर रहा है। अब यहां पे इस बात को समझो, मुनिया तो टोकरिया लेकर के कहां जा रही है? आगे इधर में जा रही है। ऐसे ही ना जाएगी या इधर जाएगी? अरे भैया, हम धरती पर इधर जाए चाहे इधर जाए, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, समतल पर हम लोग कहीं जाएंगे तो ऐसे ही ना जाएंगे। जा रही है ना, जा रही है। अब मथुआ पर क्या ले ले है? टोकरी। अमरूद के बेच रही थी, है कि नहीं? हमीदनगर से यहां करके, है कि नहीं? अब बताइए, ये टोकरिया एक बल लगा रहा है नीचे। टोकरिया का बलवा कहां जाएगा? इधर जाएगा कि उधर जाएगा कि किधर जाएगा? तो ये तो भैया जब भी जाएगा माथे पर कोई चीज को रखेगा तो उसका बलवा नीचे ही ना जाएगा। तो इसका बल किधर जा रहा है? नीचे। इसका बल किधर जा रहा है? नीचे। इसको कौन खींच रहा है? गुरुत्वीय बल। कौन खींच रहा है? गुरुत्वीय बल। तो अब बताइए, यहां पर जो टोकरी रखा हुआ है वह इधर की ओर बल लगा रहा है। अब मुनिया जो है से जा रही है इधर की ओर। किधर की ओर? इधर की ओर। तो अब ध्यान से समझिए, इधर जा रही है मतलब यहां से जा रही है, तो विस्थापन तो हो रहा है। अब बल इधर से लग रहा है। इधर से क्या लग रहा है? माथे पर का बल लग रहा है। तो इन दोनों के जो बीच में कोण बनेगा वह कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। अब पूछना है कि कार्य हुआ कि नहीं हुआ।
तो भैया कार्य का फॉर्मूला क्या है? एफ एस कॉस थीटा। क्या है? कॉस थीटा। यही ना है जी वर्क बराबर। तो अब देखिए, तो एफ लगा, एफ लगा, एस लगा, ये भी विस्थापन हो रहा है तो लगा बल। अब देखिए कॉस और थीटा के जगह पर कितना डिग्री है? 90। तो थीटा के जगह पर कितना रख देंगे? 90। कितना रख देंगे? 90। समझ में आ रही है जो बात बोल रहे हैं सो? अब देख लीजिए W बराबर इतना हो गया। तो अब W बराबर एफ एस, कॉस 90 का मान होता है 0। कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। याद रखिएगा, आपको बता देते हैं कॉस 90, आपको यही याद रखना है तो याद रखिएगा, कॉस 90 बराबर होता है 0 और कॉस 0 बराबर मान होता है 1। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। कॉस 180 का मान होता है -1। याद रहेगा ना अब? तो याद रखिएगा कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। तो कॉस 90 बराबर क्या लिख दिए? 0। और 0 में किसी से गुना कीजिएगा तो उसका मान कितना हो जाएगा? 0। तो W बराबर कितना हो गया? 0। तो W बराबर, W का मतलब कार्य, कार्य कितना हो गया? 0। अब इन टोकरी लेकर के दौड़ियो रही है तो इसको कार्य करना कहेगा फिजिक्स? अगर समझ में आया होगा तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो माथे पर बक्सा लेकर के देहरा चल जाइएगा यहाँ से, वो से, तो क्या उसको कार्य होना कहेंगे? माथा पर बक्सा लेकर के बंसी पहुंच जाएगा तो कार्य करना कहेंगे? माथा पर जो है से एक है ना, एक बोरा जो है से आलू चुरा करके घर पहुंचा दीजिएगा तो उसको जो है से हम लोग कार्य करना कहेंगे? तो मम्मी पापा भले कहेंगे कि ना बेटा तो हमारे एक बोरा अनाज पार कर दिया आज, है ना, लेकिन साइंस कहेगा कि तूने कोई काम नहीं किया है, तू क्या है? कामचोर है। तू क्या है? कामचोर है। तू अहदी है, अलाय है, बलाय है, तू काम नहीं करता है। काहे नहीं काम हुआ से समझ में आ गया? कितने बच्चों की समझ में आ गया? समझे कि नहीं? ये समझ में आया? तो याद रखिए, इसका मतलब ये हुआ कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, कितना हो? थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य कितना होगा? हाँ वाह, किया गया कार्य कितना होगा? 0। 0 होता है। किया गया कार्य कितना होता है? 0। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे कोई आदमी, कोई मुनिया है कि नहीं, कोई शिला, कोई भी हो, वह क्या करे? कोई के बारे में हम कर रहे हैं कि कोई 50 केजी का सामान सर पर रखकर, कहां पे रह करके? सर पर रखकर समतल में, माने जमीन पर समतल में चलता है या चलती है, चलता है या चलती है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य, हाँ अब समझ में आ रहा है तो के किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। अब तो समझ में आ गया ना सबको? कार्य कैसा मात्रक है, कैसा राशि है? तो कार्य अदिश राशि है। कैसा राशि है? अदिश राशि है। तो इसमें गुना दीजिएगा कि डॉट दीजिएगा? अगर डॉट हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? कौन कौन लग जाएगा? कॉस थीटा। वाह, कार्य कैसा राशि है? अदिश राशि। बड़ा समझता है यार, बड़ी तेज है फिजिक्स में अखिली। अच्छा, तोहनी बढ़िया से समझ रहा है कि हम समझा दे रहे हैं बढ़िया से? ना तो नहीं समझ ही हो रहा है बढ़िया से, तो नहीं हमनी से ज्यादा होशियार है। अब ध्यान से समझिए, कम से कम यहां तक समझा दे रहे हैं, है ना? देखिए ध्यान से, कार्य कैसा राशि है? अदिश राशि है। अब हम लोग कार्य का एसआई मात्रक समझ लेते हैं। कार्य का एसआई मात्रक, इंटरनेशनल सिस्टम
एसआई मात्रक कार्य का क्या है? तो देखिए यहां ए डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ एस। एफ माने बल, तो बल का कितना होता है मात्रक? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो एन लिख दिए। और वेग एस विस्थापन माने जा रहा है, तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो उसका मात्रक हो जाएगा मीटर। कितना हो जाएगा? मीटर। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर। ई बतिया के बताया था? तो एक तो वैज्ञानिक था जिसका नाम था जूल। क्या नाम था? जूल। उसका नाम था जूल। जूल क्या नाम था? जूल। तो कहा कि भैया हमारा नाम है जूल, और चूंकि इसके बारे में तो हमने बताया है, तो इसलिए इस मात्रक को ही, न्यूटन मीटर को ही कहा गया क्या चीज? जूल। क्या कहा गया? जूल। और जूल चूंकि जे से लिखाता है, इसलिए इसको लिखते हैं जे। क्या लिख देते हैं? जे। तो अब बताइए कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? जूल। क्या होता है? जूल। तो यानी कि जूल बराबर क्या हो गया? तो जूल बराबर हो गया न्यूटन मीटर। जूल बराबर क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। सब में एक लगा दीजिए, तो एक जूल, एक न्यूटन, एक मीटर, एक मीटर, ये आ गया। इसका मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए अब हम जरा समझाते हैं आपको। अब कोई एक जूल की परिभाषा पूछेगा आपसे, एक जूल की परिभाषा। तो एक जूल की परिभाषा क्या दीजिएगा? ध्यान से समझिए कि यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर एक न्यूटन का बल, कितना? एक न्यूटन का बल लगता है, तो वस्तु, अगर एक न्यूटन का बल लगेगा तो वस्तु यदि बल की दिशा में, यदि बल की दिशा में 1 मीटर, कितना? 1 मीटर का विस्थापन हो जाए, 1 मीटर का क्या हो जाए? विस्थापन हो जाए, तो उस कार्य को, तो उस कार्य को 1 जूल, कितना? 1 जूल है ना, 1 जूल कहा जाता है। 1 जूल कहा जाता है। समझ में आया तुमको? समझ में आ गया बात? यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगे और बल ही के दिशा में वह 1 मीटर चला जाए, यानी कि विस्थापन हो जाए, तो कहेंगे कि कार्य कितना हुआ? कार्य हुआ। और उसी कार्य को क्या बोलेंगे? 1 जूल। क्या बोलेंगे? 1 जूल। समझ में आ गया सबको? कार्य 3 प्रकार का होता है। कार्य कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ध्यान से समझिएगा, कार्य कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। देखिए, कार्य धनात्मक होता है, कार्य ऋणात्मक होता है, और कार्य शून्य होता है। कार्य कुछो नहीं है ना, तो कार्य हुआ और कार्य शून्य नहीं रहेगा ना, यही रहेगा। आओ माइनसे में कार्य हो गया, ले कर रहे थे कुछ हो गया, क्या चीज है कि नहीं? तो कार्य कितने तरह के होता है? 3 तरह के। धनात्मक बोले तो पॉजिटिव, ऋणात्मक बोले तो निगेटिव, और शून्य बोले तो शून्य, है कि नहीं? शून्य में क्या चीज है? शून्य को शून्य लिखेंगे, फटा। शून्य को क्या लिखेंगे? शून्य। आगे समझ में? एक समझिए बात को, देख यहां पर सूरजवा है, यहां पर एगो बक्सा है, बक्सवा के ठेल रहा है दोनों हथवा से, यहू पट्टी वाला हथवा से।
ठेल रहा है कस के। क्या कर रहा है? ठेल रहा है। क्या कर रहा है? ठेल रहा है। समझे कि नहीं? तो इसमें बल इधर की ओर काम कर रहा है। बल हम लोग ऐसे ना लगा रहे हैं। अब बक्सा भी इधर की ओर जा रहा है, मैंने विस्थापन इधर की ओर हो रहा है। मैंने बल भी इधर ही, अब विस्थापन भी इधर। तो बल की दिशा में क्या हो रहा है? विस्थापन। बल की दिशा में क्या हो रहा है? विस्थापन। तो अब हमको बताइए, बल ही के दिशा में, देखिए ध्यान से, बल के दिशा में बल लगाया इसे, और वही जब विस्थापन हो रहा है। बल के दिशा में क्या हो रहा है? विस्थापन। समझे कि नहीं? बल के दिशा में विस्थापन। तो इधर ही बल लग रहा है, इतना ही विस्थापन हो रहा है। एक के लिए वहां पर सब हो रहा है, बल भी लग रहा है, विस्थापन भी। तो इसके बीच में कोई कोना बनेगा? कोई कोना नहीं बनेगा, मतलब जीरो कोना बनेगा। कोई कोना बनेगा? कोना बनने के लिए क्या है? अगर बल इधर लगता है, विस्थापन इधर रहता तो कोना लग गया। कोना बन गया कि नहीं बन गया? लेकिन हाँ, चाहे बल ऐसे लग रहा है, ऊपर की ओर बल लग रहा है, और विस्थापन नीचे की ओर हो रहा था, यहां भी वो कोना बन गया 180 डिग्री का। लेकिन ध्यान से समझिएगा, बल इधर ही लग रहा है, अब विस्थापन भी इधर ही हो रहा है, तो कोई कोना बन रहा है? तो जब कोई कोना नहीं बन रहा तो कोना क्या होगा? कोना बनने नहीं किया तो जीरो कोना हो गया। क्या कोना हो गया? जीरो कोना हो गया। समझ में आ गई बात है? तो अब देखिए ध्यान से, तो यहां पर कोना कितना बन गया? जीरो। तो वर्क हुआ, तो वर्क बराबर कहता है एफ एस कॉस थीटा। तो यानी कि एफ हुआ, एस हुआ, और कॉस जीरो हो गया। यहां कॉस क्या हो गया? जीरो। और कॉस जीरो के मान कितना होता है? 1। अभी तो पढ़ाए थे ना आप लोगों को। कॉस जीरो का मान देखिए ना, यहाँ पे कॉस जीरो का मान कितना होता है? देखिए 1। कॉस जीरो का मान 1 हुआ। तो यहां तो काम हुआ भाई, वाह। यहां पे काम क्या हुआ? यानी कि एफ एस हुआ, यानी कि यहां पे वर्क हो गया। और वर्क हुआ ही नहीं, बल की दिशा में विस्थापन हुआ, मैंने हचहचा के वर्क हुआ, पूरा एकदम कस के काम हुआ। तो काम जब हुआ तो इसको कहेंगे धनात्मक। काम जब हुआ तो इसको क्या कहेंगे? धनात्मक। समझे कि नहीं? तो इसमें क्या देख रहे हैं आप लोग? इसमें हम यही देख रहे हैं कि यदि बल की दिशा में, देखिए ध्यान से, यदि बल की दिशा में, यदि बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन हो, वस्तु का क्या हो? विस्थापन हो। वस्तु का क्या हो? विस्थापन हो। यदि बल की दिशा में वस्तु का क्या है? विस्थापन हो रहा है, तो कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा। कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा। कितना बच्चा को समझ में आ रहा है? अब चलिए जरा सा ध्यान से, अबरी जो है अकस्बा है। देखो ये कस्बा बना रहे हैं, देख रहा है ना? कस के बलवा के ऊपर फेंका, कस के बलवा के कहां फेंका? ऊपर। तो कस के बलवा के ऊपर फेंकेगा तो गति से ऊपर जाएगा, लेकिन कहीं रुकेगा और फिर कहां आ जाएगा? नीचे। कहां आ जाएगा? नीचे। कहां आ जाएगा? नीचे। तब ऊपर फेंके नीचे आ गया, ऊपर फेंके नीचे आ गया। तो अब देखिए, जब हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो गुरुत्व बल उसको क्या कर रहा है? नीचे की ओर खींच रहा है। समझे कि नहीं? हम लोग बल लगा करके किसी वस्तु को कहां फेंक दिए? ऊपर। बल लगा करके कहां फेंक दिए? ऊपर। गुरुत्व बलवा कहां गया? नीचे। तो ऊपर बल लगा, ऊपर विस्थापन हो गया कहां? नीचे। बल लगा ऊपर, ये देखिए ध्यान से, बल लगा ऊपर, अब विस्थापन हो रहा है नीचे। तो इसके बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा? 180। कितना डिग्री कोण बनेगा? 180। आ रहा समझ में? अरे भैया ध्यान समझ, एक बक्सा है, बक्सा है। तो इस बक्सवा को क्या हो रहा है? देखिए ध्यान से, बक्सवा को हम लोग ऊपर है, ऊपर की ओर कर रहे हैं। तो ऊपर लगाते क्या हो गया? विस्थापन। ये क्या हो गया? विस्थापन। लेकिन नीचे पृथ्वी भी तो बल लगा रही है। अरे गुरुत्वीय बल लगा रही है ना जी। तो ऊपर हुआ विस्थापन। अगर बल लगाते हैं तो यह ऊपर की ओर करते हैं, तो विस्थापन हम लोग ऊपर की ओर रखे हुए हैं, है कि नहीं? ऐसे करके टांगले हैं तब विस्थापन हुआ।
लेकिन गुरुत्वीय बल नीचे की ओर काम कर रहा है, तो यहां से यहां तक जो कोना बनेगा वह कितना डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। समझ में आ रही है बात ना? तो अब वर्क देख लीजिए, वर्क बराबर, तो वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा, क्या चीज है तरीके, एफ एस कॉस थीटा, तो वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा के जगह पर कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो डब्ल्यू बराबर एफ एस इतना के मान होता है -1, कितना होता है? -1। तो माइनस में अगर इससे गुना करेंगे तो माइनस एफ एस क्या हो जाएगा? माइनस एफ एस। तो वर्क कैसा हुआ लेकिन कैसा हुआ? निगेटिव। कैसा हो गया? निगेटिव। देख रहे हैं आया कि नहीं आया? तो इसको क्या बोलेंगे कि यदि बल नीचे की ओर, ध्यान समझिए, यदि बल किधर की ओर? नीचे की ओर। बल किधर? नीचे की ओर। बल किधर? नीचे की ओर। बल किधर? नीचे की ओर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। हम नीचे लगा रहे, बल नीचे की ओर लग रहा है। अब विस्थापन किधर हो रहा है? तो विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है ना? विस्थापन किधर हो रहा है? ऊपर की ओर। छोड़ दे रहे हैं, एक खाली पॉइंट है, खाली विस्थापन की ओर हो रहा, मैंने ऊपर की ओर हो रहा है। तो अब हमको बताइए कार्य क्या हो जाएगा? कार्य ऋणात्मक होगा। कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। समझ में आ गया सब कोई? है कि नहीं? कैसा होगा? ऋणात्मक। समझ में आ गया बात? अब देख लीजिए जरा सा, यानी कि कहेंगे यहां पर क्या है कि बल और विस्थापन दोनों के विपरीत दिशा में है। ये ऊपर है तो ये नीचे है, तो दोनों विपरीत दिशा में हो गया ना। तो इसको हम लोग दूसरी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि यदि किसी वस्तु पर बल, ऐसे लिख सकते हैं भाषा बना करके, यदि किसी वस्तु पर बल, ध्यान समझिएगा, यदि किसी वस्तु पर बल एवं विस्थापन की दिशा, एवं विस्थापन की दिशा, इन दोनों की दिशा देखे ध्यान से, विस्थापन ऊपर की ओर, बल नीचे की ओर, विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के क्या हो? विपरीत हो। एक दूसरे के क्या हो? विपरीत हो। तो किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। आ गया समझ में? और शून्य के लिए देख लीजिए, शून्य के लिए यहां देख लीजिए, शून्य का मतलब कैसे हो जाएगा? तो देखिए ध्यान से, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री, और 90 डिग्री क्या होगा? जब आप बक्सा लेकर के रखिएगा, उसको ऊपर में नहीं ठेलिएगा, खाली रखे हुए रहिएगा, तो उसका बलवा नीचे की ओर, बलवा किधर होगा? नीचे की ओर। बल होगा नीचे की ओर। देखिए यहाँ पे बल किधर होगा? तो नीचे की ओर। अब विस्थापन अगर इधर में जा रहा है, इधर अगर विस्थापन हो जाएगा, तो इसके बीच में कोना कितना डिग्री का बन जाएगा? 90। कितना डिग्री का बन जाएगा? 90। अरे भैया अभी पढ़ाए थे ना कि मुनिया जो थी वो जो है से क्या कर रही थी, है ना, वो जो है से यहाँ पर बक्सा ले ले है या कुछ ले ले है माथा पर, आगे में है बढ़ रही है, ये नीचे की ओर बल लगा रहा है, तो कितना डिग्री का कोण बन जा रहा है? 90 डिग्री का। तो थीटा अगर 90 डिग्री होगा, तो थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बराबर, इसके लिए लिख रहे इधर लिख देते हैं, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा, एक मिनट, एफ एस कॉस थीटा, यानी कि एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 का मान होता है 0। कितना होता है? 0। कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। तो कॉस अगर 90 हो गया, इसका मान अगर 0 हो गया, कॉस अगर 0 हो गया, तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा? 0। डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा? 0। मतलब कार्य क्या हो जाएगा? शून्य। कार्य क्या हो जाएगा? शून्य। कितने बच्चों को समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो कार्य यही पर ही समाप्त हो गया।
ए सुनिए, कार्य यही समाप्त हो गया। अब रह गया क्या चीज? ऊर्जा, शक्ति। ये पढ़ा देना है तो कल पढ़ा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।